हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रीजनिंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में बताऊंगा। मैं पहले आपको बता दूं, जहां कहीं भी रीजनिंग पूछी जाती है, जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर में रीजनिंग पूछी जाती है, वहां पर ब्लड रिलेशन चैप्टर जरूर आता है। चाहे वो एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आरपीएफ हो, एयरफोर्स हो, ये सभी चैप्टर हर किसी जॉब में पूछा जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन की इतनी बड़ी भूमिका है। ब्लड रिलेशन को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। तथ्य पर आधारित, जिसे हम बोलते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट। नंबर दो, कथन पर आधारित, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। नंबर तीन, कोड पर आधारित, बेस्ड ऑन कोड। मैं बता दूं, जो तथ्य पर आधारित है, तथ्य पर आधारित मतलब तो यह है ए बी का पिता है, बी सी की माता है, सी ए का पिता है, इस तरह के तथ्य पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। कथन पर आधारित क्या है? जैसे कि किसी इंसान ने बोल दिया वह चित्र मेरी माँ के पुत्री की संतान का है, ये कथन पर आधारित होते हैं। कोड पर आधारित क्या होते हैं? जैसे कि डिवाइड का मतलब है ए बी का पिता है। इस तरह जो कोड पर आधारित होते हैं वो इसमें आते हैं। अब हम ब्लड रिलेशन को समझने के लिए जनरेशन की बात करेंगे। ब्लड रिलेशन के लिए जनरेशन आना बहुत जरूरी है। जनरेशन होता क्या है? जो पीढ़ी है, जैसे कि भाई बहन, पति पत्नी, पिता माता, दादा दादी, नाना पुत्र पुत्री, पोता पोती, ये सब जनरेशन में आते हैं। जनरेशन को हम 5 पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1, स्वयं की पीढ़ी। नंबर 2, एक पीढ़ी ऊपर। नंबर 3, 2 पीढ़ी ऊपर। नंबर 4, एक पीढ़ी नीचे। नंबर 5, 2 पीढ़ी नीचे। अब हम इन्हीं पांचों के बारे में पहले बात करेंगे। जनरेशन, पीढ़ी। सबसे नंबर 1, स्वयं की पीढ़ी। स्वयं की पीढ़ी का मतलब क्या है? जो हमारी लेवल की, जो हमारी पीढ़ी में आते हैं। हमारी पीढ़ी में कौन कौन आते हैं? भाई बहन, पति पत्नी, साला, देवर, जेठ, और भी हो सकते हैं। ये सब हमारी पीढ़ी में आते हैं। नंबर 2, एक पीढ़ी ऊपर। एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन होते हैं? हमारे पिता होते हैं, माता, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, मौसा, मौसी, ये सब हमारे एक पीढ़ी ऊपर में होते हैं। नंबर 3, 2 पीढ़ी ऊपर। 2 पीढ़ी ऊपर में हमारे यही हैं, दादा दादी, नाना नानी, सब हमारे 2 पीढ़ी ऊपर में है। ठीक है, आइए देखिए नंबर 4, एक पीढ़ी नीचे। एक पीढ़ी नीचे में कौन कौन आते हैं? पुत्र, पुत्री, दामाद, भतीजा, पुत्रवधु। देखिए पुत्रवधु, पुत्रवधु होता क्या है? जो पुत्र की वाइफ है, जो पुत्र की पत्नी है, वो क्या होती है? पुत्रवधु। ठीक है, आइए देखिए 2 पीढ़ी नीचे। 2 पीढ़ी नीचे में कौन है? पोता पोती, नाती नतनी। अब पोता पोती और नाती नतनी क्या है? पोता पोती जो पुत्री की संतान है वो तो पोता पोती होते हैं, और जो पुत्री की संतान होती है वो नाती और नतनी में आती हैं। ये पोता पोती, नाती नतनी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को भी जनरेशन के बारे में बताया। अब आगे हमारे जेंडर। सबसे मेन बात, ब्लड रिलेशन समझने के लिए हमें डायाग्राम बनाना चाहिए, और डायाग्राम में ये हमारे जेंडर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेंडर कौन होते हैं? मेल और फीमेल। जेंडर 2 ही होते हैं, मेल और फीमेल। यदि जेंडर मेल है तो हमें प्लस लेना डायग्राम में। यदि जेंडर हमारा फीमेल है तो क्या लेना है? माइनस। यदि मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। जो हमने अभी 5 पीढ़ी के बारे में बात कर रही थी, स्वयं की पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे। अब हम उन्हीं के डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। नंबर 1, स्वयं की पीढ़ी। उदाहरण लेते हैं हम, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। जब स्वयं की पीढ़ी की बात हो तो हमें डायग्राम आमने सामने लेना। जब स्वयं की पीढ़ी की बात हो तो हमें डायग्राम किस तरह लेना है? इस तरह, आमने सामने। तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। भाई कौन है? ए, तो जेंडर मेल है, इसलिए हमने ए पर प्लस लिख दिया। वी का हमें जेंडर नहीं पता, क्योंकि बहन का भी होता भाई और भाई का भी भाई होता, तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हमने यही छोड़ दिया। सी एफ की पत्नी है, सी एफ की पत्नी है, तो ये पत्नी है, जेंडर फीमेल है, माइनस, और ये मेल होंगे, पुरुष की पत्नी है, तो प्लस। अब देखिए स्वयं की पीढ़ी में भाई बहन पति पत्नी सब आते हैं, तो हमने भाई बहन पर भी यही सिंबल लिया, जेंडर। भाई बहन पर भी हम ये डायग्राम ले रहे हैं, और पति पत्नी पर भी यही ले रहे हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए भाई बहन पर तो हमें एक लाइन लेनी है, और पति पत्नी पर 2 लाइन लेनी है। ठीक है, आइए देखिए एक पीढ़ी ऊपर। एक पीढ़ी ऊपर में हमारे जैसे कि ए डी का पिता है। मैंने बताया था एक पीढ़ी ऊपर में कौन आते हैं? पिता माता चाचा ताऊ। तो ए डी का पिता है। पिता कौन है? ए, क्योंकि ए पिता है। ए पिता है किसका? डी का, तो इसलिए एक पीढ़ी ऊपर। अब पिता है ए, तो इसलिए जेंडर मेल है, प्लस। डी हमें पता नहीं है, डी को जेंडर नहीं पता, क्योंकि मेल भी हो सकता है डी, फीमेल भी हो सकता, तो इसलिए हमने ये यूं छोड़ दिया। आइए देखिए 2 पीढ़ी ऊपर।
उदाहरण, वी सी की दादी हैं, वी सी की दादी हैं। दादी कौन है? वी किसकी? सी की। तो दादी का मतलब क्या है? दो पीढ़ी ऊपर, वही हमारे पिताजी हैं, पिताजी की भी माताजी हैं, तो दो पीढ़ी की बात हुई। सी के कोई पिताजी, पिताजी जी माताजी, वी, इसलिए हमने दो तीर बनाए, दो पीढ़ी ऊपर की बात है। अब बी कौन है? दादी हैं, इसलिए जेंडर फीमेल। सी को हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए हमने ये छोड़ दिया। आइए देखिए नंबर 4, एक पीढ़ी नीचे। एक पीढ़ी नीचे पुत्र पुत्री, ये सब आते हैं उदाहरण। वी डी का पुत्र है, वी डी का पुत्र है। बी पुत्र है किसका? डी का, तो डी पिता या माता हो सकते हैं, तो डी ऊपर और पुत्र नीचे। अब बी पुत्र है तो इसलिए जेंडर मेल है। डी माता भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, इसलिए हमने अधूरा, ये जेंडर नहीं पता इस समय। आइए देखिए नंबर 5, दो पीढ़ी नीचे। दो पीढ़ी नीचे उदाहरण, ए वी की पोती हैं, ए वी की पोती हैं। ए पोती हैं किसकी? बी की। पोती हैं इसलिए जेंडर फीमेल है, तो माइनस। अब बी का जेंडर हमें नहीं पता है, इसलिए हमने ये अधूरा छोड़ दिया, यूं छोड़ दिया। देखिए ए वी की पोती हैं, पोती का मतलब क्या है? बी का कोई पुत्र है, पुत्र की पुत्री है ए, तो इसलिए दो पीढ़ी की बात हुई। एक पीढ़ी नीचे, पहले बी का कोई पुत्र होगा, पुत्र की पुत्री तो ए होगी, और जो वी ए की, ए वी की पोती हैं। आइए देखिए, देखिए अभी हमने जनरेशन की बात करी। जनरेशन किस में काम आएंगे? हमारे डायग्राम बनाने में। पेपर में क्या होता है, हम डायग्राम सब चीज सही बनाएंगे, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम उसमें गलती कर जाएंगे। जैसे ही हमने क्वेश्चन लिया, राम के पिता का नाम क्या था? राम के पिता नाम सभी को पता है, दशरथ था। यदि पूछे दशरथ के पुत्र का नाम क्या था? राम। तो पेपर में एग्जामिनर हमसे इस तरह तो पूछेगा नहीं, डायग्राम बनवाने के बाद राम के पिता का नाम बता दीजिए या दशरथ के पुत्र का नाम बता दीजिए। पेपर में एग्जामिनर किस तरह पूछता है? राम व दशरथ से क्या संबंध है? राम व दशरथ से क्या संबंध है? अब आप सभी को पता है राम तो पुत्र हैं और दशरथ पिता हैं, तो एग्जामिनर ऑप्शन में पुत्र भी लिखेगा और पिता भी लिखेगा। तो आप ऐसी सिचुएशन में डाउट में पड़ जाएंगे कि पुत्र पर लगाएं या पिता पर लगाएं। तो इस कंडीशन के लिए हमने एक ट्रिक अपनाएंगे का, ये क्या है? वाह। तो वाह बराबर कौन है? तो राम कौन है? अब आप सभी को पता है राम कौन है? पुत्र। देखा ना कितना आसान है। वाह बराबर क्या है? कौन है? तो राम कौन है? पुत्र। अब एग्जामिनर बहुत हाई लेवल कुछ भी कर सकता है, वो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, तो उसने यहाँ से अगला ले देखिए, जैसे कि राम कौमा दशरथ से किस प्रकार संबंधित है, उसने यहाँ से कौमा हटा दिया, क्योंकि वो पता है बच्चे स्ट्रिक्ट को अपने सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता, तो उसने यहाँ से का हटा दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना? कौमा बराबर भी का मानेंगे। वा बराबर कौन है? तो राम कौन है? पुत्र है, सीधी सी बात है। अब देखिए वो और भी कुछ कर सकता, उसने क्या कर दिया? राम से दशरथ किस प्रकार संबंधित है, राम से दशरथ किस प्रकार संबंधित है। ना तो यहाँ वा आया है, ना ही यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर क्या है? से। तो से के लिए क्या अपनाया हमने? से बराबर दूसरा व्यक्ति कौन है, से बराबर दूसरा व्यक्ति कौन है। तो से किसके साथ है? राम के साथ। तो ये तो हुए फर्स्ट पर्सन हुए, और सेकंड पर्सन कौन हुए? दशरथ। ठीक है, तो राम से दशरथ किस प्रकार संबंधित है? तो से बराबर क्या बताया मैंने? दूसरा व्यक्ति कौन है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? दशरथ। तो दशरथ कौन है? पिता। तो से के लिए ट्रिक तीनों पर चल सकती है। से किसके साथ है? राम के साथ। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? दशरथ। तो दशरथ कौन है? पिता। ऊपर वाला देखिए, से दशरथ के साथ है, दूसरा व्यक्ति कौन है? राम। तो राम कौन है? पुत्र। राम व दशरथ से क्या संबंध है? तो दशरथ फर्स्ट व्यक्ति होंगे, क्योंकि से दशरथ के साथ है, जिसके साथ से होता है उसे फर्स्ट मानते हैं, और जिसका पूछा जाता उसे सेकंड मानते हैं। तो राम दशरथ से किस प्रकार संबंधित है? तो से के लिए दूसरा व्यक्ति कौन है? राम दूसरा व्यक्ति है, तो इसका आंसर पुत्र होगा। तो ठीक है, हमने जितना भी पीछे कराया है उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। जैसे कि यदि हमारा जेंडर पुरुष है तो उसके लिए हमें प्लस लिखना है डायग्राम में, यदि महिला है तो माइनस, भाई बहन है तो हमें इस तरह के डायग्राम बनाने, आमने सामने तीर। पति पत्नी स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, लेकिन हमें पति पत्नी में दो लाइनें। पिता माता एक पीढ़ी ऊपर, इसलिए इस तरह बनाना है। दादा दादी दो पीढ़ी ऊपर, एक दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है, पुत्र पुत्री एक पीढ़ी नीचे, पोती नाती पोता दो पीढ़ी नीचे, इस तरह बनाने। ये है हमारा। वा बराबर हो तो कौन है ट्रिक लगानी हमें। यदि कॉमा हो तो उसके लिए भी वा और उसके लिए कौन है। यदि से हो
तो दूसरा व्यक्ति कौन है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस क्या है ब्लड रिलेशन, तो ये सब हमारा पार्ट 1 में था। हम सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन सहित डायग्राम कैसे बनाते हैं, सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे ट्रिक से आसानी से बताएंगे। तो आप अच्छे से इस पेज को कंप्लीट कर लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।